और वो भी भगवान का सखा क्यों भगवान को छोड़ करके दूसरे को गुरु बनाएगा? भगवान जिसके लिए सुलभ है क्यों नहीं भगवान को गुरु बनाएगा? पानी पिए छान के गुरु करे जान के, बहुत सोच समझ करके गुरु करना चाहिए, नहीं किसी अंधे के पीछे चल। अंधा जथाम है तो बात। आजकल लोग ये जानते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, पर किसको बनाना चाहिए, गुरु में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस बात पर विचार नहीं करते। कान फुकवाना हो गया, उससे तो ऐसे कान फूकने वाले से तो कान से खोट निकालने वाला वैद्य अच्छा है, कम से कम कान की सफाई करता है। कान फुकवाना, कान नहीं फूका जाता, वास्तव में कान में मंत्र दिया जाता है। परंतु अब इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया लोगों का ज्ञान कि अब सचमुच में कुछ लोग फह फूक देते हैं, इतने हीन ज्ञान वाले हो गए। मंत्र स्वयं भी याद नहीं है तो शिष्य को क्या देंगे? तो इस संसार की यही दशा है कि जीव तो अज्ञ हैं ही, उनका गुरु उससे भी ज्यादा अज्ञ बन जाता है। कैसे सत्यव्रत महाराज कहते हैं, अचक्षुरंधस्य जथा ग्रणीकृत, अंधे का गुरु अचक्षु हो जाता है। अंधा उसे कहते हैं कि जन्म हुआ और उसकी आंख थोड़ी थोड़ी काम कर रही, आंख है, लेकिन उसका गुरु वो बनता है जिसको जन्म से ही आंख नहीं, अचक्षु। आजकल कुछ लोग हैं वे सिखाते हैं दूसरों को कि नहीं नहीं मूर्ति पूजा मत करो, ये राम कृष्ण आए गए सब अब नहीं है, गुरु ही सब कुछ है। तो ऐसे लोग बिल्कुल अचक्षु है, बिना आंख वाले। और जिनमें श्रद्धा है भगवान कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, विष्णु के प्रति, उनकी श्रद्धा भी चौपट कर देते। ऐसे गुरु बने एक नंबर के बोका, एक नंबर के अज्ञ और दूसरे के गुरु बने हुए। अजीब समाज आ गया, तमाशा होने लगा। पहले ऐसे लोग नहीं थे उद्धव जी के समय में, वास्तव में वे लोग कुछ कुछ जानते थे लेकिन सर्वज्ञ नहीं थे। और उद्धव जी सर्वज्ञ को अपने गुरु बना रहे। अच्छा ठीक है, कोई अनवद्य भी हो है, अनंत पार भी, सर्वज्ञ भी नहीं। भगवान में ये तो गुण है ही, इसके साथ ही साथ भगवान में यह गुण है कि वे सर्व समर्थ है, ईश्वर। यहाँ सामर्थ्य का क्या अर्थ है? शिष्य की या श्रोता की जो रक्षा कर ले, रक्षा करने समर्थ हो, उसको ईश्वर कहे। लेकिन कोई भी वक्ता या गुरु किसी शिष्य को बचा नहीं सकते हैं काल से, जमराज से, कर्म बंधन से। लेकिन भगवान ईश्वर है, समर्थ है, अपनी शरण में आए हुए का वे पालन करने में समर्थ। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें सब प्रकार के पाप से बचाऊंगा। इस तरह से समर्थ है। सब स्थान पर मान लीजिए पूरे विश्व के लोग एक दिन में कृष्ण भक्त हो जाएं, तो प्रश्न होगा भगवान रक्षा करेंगे? करेंगे, सब जगह है, सब समर्थ, जिसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन दूसरा वक्ता या गुरु क्या करेगा? कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई आदमी अपनी पत्नी को, एक दो बच्चे को लेकर के गुरु के पास आता है, कहता है गुरु जी अब हम आपकी शरण में। और गुरु जी क्या करेंगे? उसकी स्त्री और बच्चे का खर्चा चलाएंगे। हम आपकी शरण में। तो वो गुरु कहता है हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारा देखो कि अब हम तुम्हारा क्या देखेंगे। तुम ही लोग हमारे यहाँ थलम हो। शिष्यों की कृपा पर गुरु जी रहा, गुरु क्या करेगा? ये दशा है संसार में, क्या कोई किसी की रक्षा करेगा? तो भगवान ईश्वर है, सर्व समर्थ है, रक्षा करने में पूर्ण समर्थ।
और पांचवी विशेषता बता रहे हैं अकुंठ विकुंठ भीष्म। विकुंठ भीष्म, भीष्म्यम, भीष्म का अर्थ होता है स्थान, वास स्थान, और विकुंठ का अर्थ है कभी भी कुंठित नहीं होने वाला, जहाँ कुंठा नहीं, चिंता नहीं, विनाश नहीं है, सब सुख भरा हुआ है, ऐसा जिसका स्थान है, और वो है अकुंठ विकुंठ भीष्म। वह विकुंठ वैकुंठ धाम अकुंठ है, काल के द्वारा नष्ट नहीं होता, या वहाँ कोई कमी नहीं है। तो भगवान का पोजीशन ऐसा है, उनका धाम ऐसा है कि वहां से कभी वो गिरते नहीं, वास स्थान सुदृढ़ है, अनंत कोटि जीव भगवान के धाम में रह सकते हैं, सबका भरण पोषण हो सकता है, सारी सुख की सामग्रियां। लेकिन इस संसार में जो वक्ताओं का, देवताओं का या गुरुओं का जो पोजीशन है, वो कब किधर हो जाएगा कोई ठीक नहीं। स्थान भ्रष्ट होना ही पड़ता है, स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, लोक छीन लिया जाता है, पोस्ट छीन लिया जाता है, और बोलना भी बंद करा दिया जाता है कभी कभी, अब प्रवचन नहीं कर सकते। वक्ता है लेकिन उसका पोजीशन पद चला जाता है, दूसरे लोग न छीने लेकिन रोग से, विषय के आवेश से वो स्वयं ही च्युत हो जाता है, स्थान भ्रष्ट हो जाता है। तो जिसका अपना ही वास स्थान भ्रष्ट हो जाए, रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, स्थिति का कुछ ठिकाना नहीं, और दूसरे की क्या रक्षा करेगा। तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो अकुंठ है, सुरक्षित है, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। और बाकी जितने वास स्थान है वहाँ सब प्रकार का प्रॉब्लम, कभी भी कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। देवता जितने हैं स्वर्ग लोक में, सब एक दिन वास स्थान छोड़ते हैं। क्षीणे कुंडी मर्तलोकम विशंति, सबको पोस्ट छोड़ना पड़ता है। और ये दिल्ली और पटना में तो देख ही रहे कितना टेम्पोररी पद है, किसी तरह से वोट लड़ करके पहुंचे भी तो मध्यावधि चुनाव करना पड़ेगा, और अब कोई पता नहीं है कि कौन उस पद को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा भी तो कितना दिन रहेगा कोई ठीक नहीं। तो दूसरे को क्या स्थायी पद देगा, जब अपने स्थान कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है तो दूसरे को क्या सिक्योर स्थान देगा, जन्म मरण से पार करेगा, सुखी करेगा, ऐसा कैसे कर सकते। तो भगवान की ये 5 विशेषता उद्धव जी बता रहे हैं जो अन्य किसी में नहीं है। अनवाद्य, अनंत पार, सर्वाज्ञ, ईश्वर और अकुंठ विकुंठ भीष्म, ये 5 विशेषता है। ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में गुरु हो सकता है, वक्ता हो सकता है। ऊ का अर्थ होता है हे, इसमें ऊ शब्द आया है निर्वीण धी, अहम ऊ और ह। ऊ का अर्थ है हे, ए भगवान, ऊ हे भगवान, ह माने स्पष्ट, या बिल्कुल स्पष्ट है भगवान। नारायणम नरसखम भवंतम वृजना भी तप्त निर्वीण थी अहम शरणम प्रपत्ते। आप नरसख हैं, नराणाम सखाय नरसखम, यह भी भगवान की 6थी विशेषता है। मैं आपकी शरण ले रहा हूं क्योंकि आप नरसख हैं, नरसखा है, नर मतलब जीव, जीव के सहज सुहृद हैं और सहज संघाती भी, सहज साथ देने वाले, सब समय रहते हैं जीव के साथ, नर के सखा है। और नारायण समस्त जीवों के आश्रय है। नार का अर्थ होता है नर का समूह, नर माने जीव, जीव के समूह को नार कहते हैं, और नार का जो आयन है, आश्रय है, उसको नारायण कहते हैं। हे नाथ, आप ही समस्त जीवों को पालते हैं, पोषते हैं, इसके साथ ही सबको ज्ञान देते हैं, वेद शास्त्र बनाए हैं, तो समस्त जीवों के आप आश्रय हैं। अतः मैं भी एक जीव हूं, तो मेरे आश्रय भी आप हैं। जो केवल आश्रय ही नहीं है, स्वाभाविक ही समस्त जीवों के हितकारी हैं आप, सहज सखा है। इस संसार में
प्रत्येक मनुष्य के कोई न कोई हेल्पर है, सहायक है। जैसे गृहस्थों के स्त्री सहायक है, मित्र है, बच्चा मित्र है, या और गुरु जी सहायता करते हैं, कुछ मिनिस्टर लोग सहायता करते हैं। यहाँ से जनता चुन करके भेजती है कि जनता सखा, ये जनता के सखा है और जनता के विषय में सोचेंगे, कुछ करेंगे। तब तक जनता का पैसा ही ले लेकर के स्वसखा हो जाते हैं, केवल अपने विषय में सोचते हैं। और जनता बाद में गाली देती, इतना पैसा खा गया है, क्या हो गया, सब किया। तो वास्तव में संसार में कोई किसी का मित्र हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं। सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। अब विश्वास कीजिए, ऐसे कहने पर तो दुख लगेगा, लेकिन परिवार में जो लोग हैं वे लोग भी अपने अपने स्वार्थ के कारण संग में हैं। और जिस दिन स्वार्थ टकराता है तो बांट ले, बस। भाई भाई हैं, लेकिन जिस दिन स्वार्थ टकराएगा वह तब बांट ले। यहाँ तक कि बाप और बेटा में भी बंटवारा हो जाता है, और पति और पत्नी भी दो गांग में हो जाती, दो रास्ते पर लोहा ले लेते। कोई किसी की सहायता करने के लिए नहीं है, अपना स्वार्थ, अपना अर्थ है जिससे कि वो परिवार में टिका हुआ है। अगर परिवार को छोड़ने से अपना स्वार्थ सधेगा, यहाँ तक कि काट देने से सधेगा, तो काटने में भी उसको कोई देख नहीं। ये जीवों की दशा है। कोई जीव एक दूसरे का हितकारी नहीं है। जो वैष्णव हो जाता है उन पर एक नियम लागू नहीं होता है, हेतु रहित जग जुग उपकार तुम तुम्हार सेवक असुरार। तो बाकी लोग अपने स्वार्थ में, और सच्चा निस्वार्थ मित्र हमारा कौन है जीवों का, वो है भगवान। इसलिए उनको नर सखा कहते, जीव के सहज सखा। वे सूरज बनाए हैं, पृथ्वी बनाए हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सबके हृदय में भी स्मृति देते हैं, कभी संग नहीं छोड़ते हैं। तो जब हमें अपना सहायक ही चुनना है तो क्यों नहीं हम भगवान को चुने। बहुत भाग्यशाली वे लोग हैं जो ये पहचान लिए कृष्ण हमारे रक्षक है, कृष्ण हमारे सुहृद है, सुहृदम सर्वभूता है। और जो वक्ता हैं और जो गुरु हैं वो शिष्यों का हित करने के लिए ही गुरु बनते हैं या वक्ता बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप विद्यालय में, विश्वविद्यालय में देखिए, जो वक्ता हैं, टीचर हैं, वो अपना मेंटेनेंस करने के लिए वो बने हुए हैं उस पद पर। वो पढ़ा नहीं रहे हैं, कमा रहे हैं। और आज के युग में तो और अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है कि उसी छात्र को, जो छात्र उनके कक्षा में पढ़ता है, उसी को प्राइवेट समय में ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ट्यूशन में बहुत कड़ी फीस लेते हैं अपने ही शिष्य से। पहले के गुरु लोग नहीं लेते थे, केवल भोजन के लिए शनिचर लेते थे ना, कुछ अनाज ले लेते थे, संतुष्ट हो जाते थे, पढ़ाते थे, निस्वार्थ पढ़ाई करते थे। और अब तो टीचर को पहले वेतन चाहिए। तो गुरुआई क्या कर रहा है, वो तो कमा रहा है। गुरुआई नहीं, कमाई कर रहा है। ये दशा हो गई। दिन पर दिन संसार में हालत बिगड़ती जा रही। और स्कूल में कम पढ़ाते हैं, ट्यूशन में कुछ अधिक पढ़ाते हैं। तो सरकार तो पैसा देती ही है, और छात्रों से भी पैसा ऐंठते हैं और कहे जाते हैं गुरु जी, टीचर जी, तो फटीचर है। ठग है वास्तव। पढ़ाने के लिए सरकार नियुक्त की और अपना कमाई करने लगी। अरे अपने शिष्यों से क्या पैसा लेना है भाई, सरकार मान दे रही है। तो अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उसको तो चाहिए 24 घंटा पढ़ा रहे। ऐसा हम लोगों ने शिक्षक देखा है। प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षक हम लोग गांव में रहते थे, बच्चों को रात में पढ़ाते थे, भोर में पढ़ाते थे, और कुछ भी नहीं लेते, केवल भोजन करते थे, बाकी कोई फीस नहीं। लेकिन अब शिक्षकों को पैसा चाहिए इस तरह। तो स्वार्थ रहित सखा कोई नहीं है जीव का।
जब अपने शिष्यों का है ही नहीं तो दूसरे का क्या होगा? ये तो देखी हुई बात है ना, कलयुग में बिल्कुल क्लियर हो गया सब। भगवान वास्तव में सबके स्वार्थहीन सखा है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। वे किसी शिष्य से या जीव से कुछ चाहेंगे नहीं और सब तरह से तत्पर हैं जीवों को ज्ञान देने के लिए। ऐसा भी नहीं कि भगवान अपने घर के काम धंधा में फंसे हुए हैं और उपदेश नहीं करेंगे। वे सबके साथ एक एक जीव के साथ में परमात्मा के रूप में है, अंतर्यामी के रूप में है। यही भगवान का मित्रत्व है जीवों के साथ, यही उनकी मित्रता है। साथ नहीं छोड़ते हैं, ज्ञान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे नर सखम नारायणम भवंतम अहम शरणम प्रपत्ति, ऐसे सहज सुहृद सर्वज्ञ अपास्त समस्त दोष सर्वज्ञ ईश्वर की मैं शरण ले रहा हूँ ज्ञान प्राप्ति के लिए। आपकी शरण में क्यों दूसरे को गुरु बनाऊं? दूसरे हतभाग्य लोगों का गुरु दूसरे लोग बना करे, मैं दूसरे को गुरु नहीं मानता। हमारे गुरु आप हैं, आप हमें सिखाइए। इस प्रकार उद्धव जी आत्मसमर्पण किए भगवान के चरण में, तो भगवान यहाँ से उपदेश प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच। प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्व विचक्षणः समुद्धरन्ति ह्यात्मानम् आत्मनैवाशुभाषया। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयोषावनुविन्दते। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, प्रायेण प्राय मनुजः मनुष्य लोके संसार में लोक तत्व विचक्षणः लोक तत्व को भली भांति समझने वाले समुद्धरन्ति सम्यक उद्धार कर लेते हैं ही निश्चित। आत्मान अपना आत्मना अपने से एवं ही अशुभाषया अशुभ वासनाओं से। आत्मनः अपना गुरु हितकारी आत्मा आत्मा एवं हे कोई भी व्यक्ति स्वयं ही अपना गुरु है। पुरुषस्य बारंबार उद्धव जी ने यह कहा कि मैं निर्वीण हूँ और दुखों से तप्त हूँ और आपकी शरण ले रहा हूँ, मैं आपको गुरु बना रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, इस संसार में कोई व्यक्ति अपने से अपना गुरु है। यदि वास्तव में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो वह व्यक्ति ही कर पाएगा, दूसरा उसका उद्धार नहीं कर पाएगा। भगवान अद्भुत बात बोल रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है।
ऐसे भगवान का उत्तरदायित्व है जीव के उद्धार का, या गुरु पर उत्तरदायित्व है, लेकिन सबसे पहला उत्तरदायित्व उस व्यक्ति का। अतः प्राय शब्द का अर्थ होता है बहुलांश में, और प्राय शब्द का अर्थ होता है अल्पांश में। तो यहाँ अल्पांश में प्रयोग कर रहे भगवान। इस तरह के लोग बिरले हैं इस जगत में जो अपने से अपना उद्धार कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है। लोक तत्व विचक्षणा लोक तत्वस्य विचक्षणा परीक्षका। लोक तत्वस्य जन जाथ्यार्थ्यस्य, लोक के भद्र और अभद्र के कारण पर विचार करने में जो प्रवीण है वे लोग। तो प्राय मनुष्य अपने से अपना उद्धार कर लेते हैं। आत्मना एवं मतलब गुरुपदेशम देनापि अशुभाशया विषय वासनातः आत्मानं समुद्धरन्ति। और भगवान एक बात कह रहे हैं कि मनुष्यों की तो बात है ही, दूसरे जीव भी अपना हितैषी स्वयं ही है, विशेष करके पुरुष मनुष्य। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। तो जो भगवान सभी जीवों को उत्पन्न किए हैं, वो जीवों का जो कर्तव्य है विशेषकर मनुष्य का, उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि अपने से अपना उद्धार करना चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा है, जैसे वह श्लोक उद्धरेत आत्मनात्मानो नात्मानम अवसादे आत्मनो गुरुरात्मैव। हाँ, आत्मनो बंधुरात्मैव। जैसे पशु कहीं घूमते हैं, पक्षी घूमते हैं, कीट पतंग घूमते हैं, तो वास्तव में अपना हित वे अपने आप करते हैं। तो देखते हैं कि यह काम करने से मेरा हित होगा, मुझको संकट आ गया है, तो एक पक्षी भी बचना चाहता है, एक पशु भी बच करके चलता है। हम लोग शहरों में देखे हैं बड़े जोर से कारें चलती हैं, ट्रेन चलती है, लेकिन पशु भी जानते हैं कि हमको इस दूरी तक चलना है, नहीं तो धक्का लग जाएगा। कुत्ते चलते हैं, बड़ी समझदारी से चलते हैं। वहां क्या गुरु करेगा? यह परमात्मा ही हृदय में है तो क्या कर रहा है? जीव का वास्तविक हित करने में वह जीव ही समर्थ है ना। ये कुत्ता भी अपने को बचा करके चलता है, अपना हित करता है। जाड़ा लगता है तो अपने शरीर को ढकना, ये कुछ भी व्यवस्था करना, मनुष्य ऐसा करता है। जैसे पशु पक्षी भी अपना हित अपने आप करते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है? इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी को गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता है, गुरु का जो कार्य है गुरु करेगा, लेकिन जो व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसके तरफ भगवान ने संकेत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मंगला आरती का समय हो, तो शिष्य अगर नहीं उठेगा, स्वयं अपना उद्धार नहीं करेगा, तो गुरु कहाँ कहाँ उठा के चलेगा। तो ऐसा देखा गया, गुरु उठा दिए इस रूम से तो जाकर के दूसरे रूम में सो। तो अपने आप अपना उद्धार नहीं करेगा तो गुरु जी ठेल ढाल कर क्या करेंगे? बैल को, उसी बैल को उठाया जाता है जो उठने के बाद चले, घूमे फिरे, काम करे। जो फलूस जाता है उसको उठाया भी नहीं जाता है ना। तो वास्तव में भगवान जो कुछ कह रहे हैं, जीव की जो अपनी जिम्मेदारी है वह निभा। उद्धव जी कह रहे हैं कि आप गुरु हैं, आप ऐसे हैं, वे हैं, तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, मनुष्य अपने से अपना उद्धार करते हैं, ऐसा देखा गया है कुछ लोगों के विषय। किससे उद्धार? अशुभाशय।
जो हृदय में बहुत सी कामनाएं हैं, राग द्वेष आदि है, इससे भी अपना उद्धार करते हैं। मेरा नाम जप करके करेंगे, जैसे भी करें वे करते हैं। और ये भी कहने के लिए कोई कह देता है कि गुरु जी उद्धार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नाम जप कौन करता है? शिष्य नाम जप कर रहा है तो वह नाम जप उसका उद्धार करेगा, भगवान की भक्ति उद्धार करेगी। तो शिष्य के लिए तो दूसरा कोई करेगा नहीं, गुरु तो करेगा नहीं, करना है उसी को। तो इस तरह से सिद्ध हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने से ही अपना उद्धार करता है। और इसी संदर्भ में भगवान ने बहुत सुंदर इतिहास वर्णन किया है, जिसकी कथा कल से चालू होगी। एक ऐसे भगवान के अवतार हुए भगवान दत्तात्रेय, जो अपने आप सीखते। 24 गुरु की कथा है, किसी गुरु ने इनको उपदेश नहीं दिया था, बिना उपदेश के स्वयं उनसे शिक्षा ले ली, सीख लिया। महाराज जदू से वर्णन करते हैं, भगवान उस इतिहास को प्रस्तुत करते हैं उद्धव जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया है, तो वैद्य की जो जिम्मेवारी है वो तो है, या स्वजनों की जो जिम्मेवारी है वो है कि भाई दवाई में पैसा लगाएंगे, वैद्य जी दवा देंगे, लेकिन स्वस्थ होने के लिए कुछ पथ्य है और भी नियम है, वह तो रोगी को करना पड़ेगा ना। तो स्वयं ठीक होना चाहेगा तब और लोग हेल्प करेंगे, और नहीं वो रोग बतावे ही न, रोग से मुक्त होना ही न चाहे, प्रयास ही न करे, तो दवा और वैद्य क्या करेंगे? भगवान बोल रहे हैं सबके लिए, प्रायेण मनुजो राज प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति ह्यात्मानं आत्मनैवासु। और अपने से अपना उद्धार व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वही अपने को सबसे ज्यादा जानता है। ये गुरु अभी जानते नहीं है किसी को पूरा पूरा वास्तव, लेकिन अपने हृदय में क्या है, कितनी गंदगी है, कितनी कामनाएं हैं, क्या कमजोरी हो, वह व्यक्ति जानता है। मैं अपने विषय में जानता हूं, पूरा नहीं जानता, लेकिन और लोगों से ज्यादा जानता हूं कि हमारे हृदय में क्या क्या कामना उठती है, क्या तरंग है, क्या कमी है, ये मुझे मालूम है। सबको अपना अपना मालूम है, तो अपनी अपनी कमी सबको मालूम है, तो वह उस कमी को सुधारने का पहले तो अभिलाषा करे, इच्छा करे, और इच्छा के बाद प्रयास करे। इस तरह से जिज्ञासु बनना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए। बहुत लोगों ने किया है उद्धार अपने से, गुरु के उपदेश के बिना, और नहीं तो गुरु के हजार हजार उपदेश के बाद भी नहीं उद्धार हुआ, ये नहीं करेगा। भगवान दत्तात्रेय पूजा करके 24 गुरु शिक्षा दिए थे। कबूतर और कबूतरी उनको गीता पढ़ाए थे, लेकिन उसको देख करके सीख लिए। हम लोग भी देखते हैं किसी को मरते हुए, तो क्या हम लोग डरते हैं? डर लगता है कि हाय रे हम भी मर जाएंगे? नहीं, बल्कि कहते हैं यात्रा बन गया। हमारे उल्लास देखते हैं तो कहते हैं यात्रा ठीक, वाह यात्रा ठीक हो गई। तो कोई ये अनुभव नहीं होता है कि अरे एक दिन हमें भी लोग उठा करके इसी तरह से चलेंगे और दूसरे की यात्रा बनेगी। देखते हैं, सोचते हैं। कृष्ण दत्त भारद्वाज एक बहुत बड़े लेखक हो गए हैं, वो लिखे हैं कि मैं एक बार सोचा कि हो इन विषय विराट भवन बसत चौक पर, बनारस में रहते रहते बैराग नहीं हो रहा है, अब मणिकर्णिका घाट पर चलना चाहिए देखने के लिए, तो शायद बैराग हो जाए। तो वो लिखे है कि मैं मणिकर्णिका घाट पर जाने लगा, देखा 10-20 मुर्दे आ रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ लोग जलाकर स्नान करके जा रहे हैं, कुछ मुर्दों के बारे में मुर्दा मुंशी और वहाँ का मालिक कुछ विचार कर रहे हैं अधिक पैसा लेने के लिए, और जो मुवक्किल लोग हैं लोग कम करा रहे हैं। तो इस तरह से मैं देखा, पहले दिन तो मुझे बड़ा भयावह लगा कि बैराग हो जाएगा,
और बाद में जब रोज रोज जा कृष्णदत्त भारद्वाज एक बहुत बड़े लेखक हो गए हैं, वो लिखे हैं कि मैं एक बार सोचा कि हो न विषय विराग भवन बसतना चौथ बना। बनारस में रहते रहते बैराग नहीं हो रहा है, अब मणिकर्णिका घाट पर चलना चाहिए देखने के लिए, तो शायद बैराग हो जाए। तो वो लिखे हैं कि मैं मणिकर्णिका घाट पर जाने लगा, देखा 10-20 मूर्ते आ रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ लोग जलाकर स्नान करके जा रहे हैं, कुछ मूर्तों के बारे में मूर्ता मुंशी और वहाँ का मार्ग कुछ विचार कर रहे हैं अधिक पैसा लेने के लिए, और जो वकील लोग हैं वो कम करा रहे हैं। तो इस तरह से मैं देखा, पहले दिन तो मुझे बड़ा भयावह लगा कि बैराग हो जाएगा, और बाद में जब रोज रोज जाने लगा तो ध्यान ही नहीं रहता था कि ये मणिकर्णिका घाट है, और वहाँ जो मुर्दा भूंजते हैं जलाते हैं वो लोग इस समय 50 के कम रुपया लेते हैं। मुझे पूछा जाता है कि आप लोग ये क्या करते हैं पैसे का, तो इसमें आधा तो शराब पी जाते हैं, बिना शराब पिए कैसे जलाएंगे। तो उनको कोई वैराग्य नहीं है कि एक दिन हमें भी इसी तरह से जलना है। तो वैसे आदमियों को गीता भागवत की कथा सुनाकर क्या कर सकते हैं, स्वयं अपने से रोज मरते हुए देख रहे हैं, जला रहे हैं, और फिर भी वैराग्य नहीं है, फिर भी अपने पुत्र परिवार के लिए मुर्दा भूंज करके पैसा कमा रहे हैं। क्या वैराग्य। जो भाग्यवान होते हैं इसलिए विरल शब्द यहाँ लगाए, प्रायण का अर्थ है। कुछ लोग ऐसे हुए हैं और जो अपने से अपना उद्धार कर लेते हैं अशुभ वासना से, इसलिए अपना उद्धार करना चाहिए। आत्मनो गुरुरात्मा पुरुष से विशेषता, विशेषकर मनुष्य शरीर में जीव अपने से अपना गुरु है। भगवान यह नहीं कह रहे कि आज से गुरु बनाना आदि छोड़ दिया जाए और अपने से सब अपना गुरु है, सोए मनमाना घूमे और गुरु हो जाए। यहाँ गुरु का अर्थ है कि अपना हित करना चाहे तो कर सकता है, और चाहते ही है सब अपना हित। जैसे मैं पहले उदाहरण दिया, पशु भी अपना हित करता है, जानता है कि ये चीज नहीं खाना चाहिए, ये चीज खाना चाहिए। कुछ ऐसे पशु हैं उनको अगर विष दिया जाए तो नहीं खाएंगे, गंध से पहचान लेते हैं कि खाने लायक वस्तु नहीं। तो अपना निजहित अनहित पशु पहचान, मानुष तन गुरु ज्ञान निधान। तो अपना हित अहित तो पशु भी जान जाते हैं। तो क्या हम लोगों को नहीं जानना चाहिए कि हमारा हित क्या है, अहित क्या है? अब इसी तरह से केवल जन्म लिए हैं मरने के लिए, मर जाएंगे चले जाएंगे। अपना हित करना चाहिए। व्यक्ति अपने से अपना गुरु है। वास्तव में आत्मा जितना अपना हित करने में समर्थ है उतना बाहरी आदमी हित नहीं कर सकता है, लेकिन करना चाहे तो। नहीं करना चाहे आत्मघाती हो जाए तो क्या करना। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है उसको आत्महा कहा गया है, अपने से अपना हनन कर रहा है। तो कोई व्यक्ति अपनी हत्या करना चाहे, विष खाना चाहे या बिजली का करंट छूना चाहे या कुआं में कूदना चाहे, मरना चाहे, तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति कब तक बचा सकता है? कहाँ कहाँ लगा रहेगा। तो जैसे उसके अहित से हम उसको बचा नहीं सकते हैं, तो उसी तरह से हम हित भी नहीं कर सकते हैं। और वह यदि जीना चाहे, बचना चाहे, स्वस्थ रहना चाहे, भगवान की भक्ति करना चाहे, तो दूसरे लोग बहुत बाधित नहीं कर सकते हैं उसको नहीं करने के लिए, वो कर सकता है। इसलिए भगवान के इस वाक्य से अपने जीवन में यह निर्णय करना चाहिए कि हमें अपना हित करके ही रहना है, हमें अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। यदि आज आप निर्णय करते हैं कि हमें जप करना है तो आप अपना हित कर रहे हैं, और यदि निर्णय कर लिया जीव कि हमें जप करना है तो दूसरा कौन रोकेगा। इसलिए
संस्थाओं में, आजकल की संस्थाओं में देखा गया है कि जो भजन करना चाहता है उसी को वह संस्था स्वीकार करती है। कहीं तो जहां तहां से जबरदस्ती पकड़ करके नहीं भक्त बनाया जाता है। जो बनना चाहता है तो उसको कहा ठीक है, आप कंठी लीजिए, माला लीजिए और जप कीजिए। तो इस तरह से देखा जाए तो वास्तव में आत्मा ही अपना हितैषी है, गुरु है। आत्मनो गुरु आत्मा ही वह, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। केवल लगा करके भगवान अन्य के हितकारित्व का निषेध कर रहे हैं अथवा उसे कम कर रहे हैं। और भी हितकारी है, माता पिता भी हित करने वाले हैं, गुरु भी हित करने वाला है, लेकिन उस व्यक्ति का हित वह व्यक्ति जितना कर सकता है उतना दूसरे लोग नहीं कर सकते। इस बात को समझना चाहिए। यदि मैं ऐसी बात कहें तो कुछ लोग कहेंगे कि आप गुरु के महत्व को कम कर रहे हैं। यह बात नहीं है, भगवान का प्रवचन है। गुरु अपनी जगह पर है। ड्राइवर गाड़ी हाँक रहा है, चला रहा है, लेकिन कोई दरवाजा से कूद करके मरना चाहे तो ड्राइवर क्या करेगा? वह यात्री स्वयं भी अपना हित करना चाहता है, दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा, बंद कर देगा, वो सीट पर रखता है। उस ड्राइवर क्या क्या देखता चलेगा? तो चला रहा है संवेद रूप से, ट्रेन चल रही है, वास्तव में ले जा रहा है वो, लेकिन किसी भी स्थिति में मनुष्य का हित वह मनुष्य ही करता है। आत्मा ही अपना गुरु का होता है हितकारी, यही तो प्रतिष्ठा। तो इस तरह से प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए, विशेष करके भक्तों को, कि अपना हित अपने आप करना है। मुझे यह बात याद आ गई कि मैं ऐसा कहूं इस कथा को, क्योंकि सीतानाथ कह रहे थे कि जो लोग मंगला आरती में नहीं आए हैं उनको खड़ा कर दिया जाए। कहने के बाद भी कुछ लोग खड़े नहीं, और वे सोचते थे कि पता ही न लगे कि कौन आए थे कौन नहीं आए थे। लेकिन इस बात को सुन करके यदि मान लीजिए भोर में उठने का स्वभाव नहीं बनाए, नहीं चालू किए, तो अब उसका हित का ठेका कौन लेगा? जो करने के बाद भी तो नहीं हो रहा है ना। सीतानाथ प्रसाद रुकते हैं, वो भी नहीं रुक रहा है। उससे भी कुछ हित होता तो वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए अपना भरोसा पर करो, अपन काम सुनो किसा अपने से अपना उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चाहते हैं कि भगवान पर भार न दिया जाए, गुरु लोगों पर भी आवश्यकता से अधिक भार न दिया जाए, सब अपना अपना करें, उद्धार अपना अपना करें। अब एक व्यक्ति घंटी पीट करके और कंबल हटा करके बोले भोर में पूर्वचन या कठोर वचन बोले कि उठो उठो, ये करो, पानी डाल देंगे, ये करेंगे, भोजन बंद कर देंगे, फिर भी लोग नहीं उठते। अब क्या किया जाएगा? तो कम से कम आपका हित नहीं लेकिन बेइज्जती तो करने में सीतानाथ समर्थ है। इसलिए उठना चाहिए। सवेरे उठ जाएंगे तो भक्तों के साथ जप भी पूरा हो जाएगा। तो कहीं भी मनुष्य जाता है, सोता है, खाता है, पीता है, तो अपने हित अहित पर जरूर विचार करता रहता है। अब देखते कोई आदमी खा रहा है, बच्चा भी खाता है, तो उसमें खर या माछी देख कर कहता है ये खर, इसका अर्थ है कि वो अपना हित करना चाहता है, वो नहीं खाना चाहता। जिस प्रकार से वो लौकिक हित अपना कर रहा है, इसी प्रकार पारलौकिक हित भी उसी के हाथ में है। जब करना चाहे तो कर सकता है, भागवत पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, भागवत सुनना चाहे सुन सकता है, भगवान को मंदिर में आकर प्रणाम करना है कर सकता है। जब नहीं करेगा अपने से अपना उद्धार, तो दूसरा कोई क्या करेगा उसके लिए?
भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी की याद दिला रहे हैं। अपना धर्म पहचानो, अपना कर्तव्य पहचानो, और नहीं सब लोग छोड़ दें। भगवान जब चाहेंगे तो हम भजन करेंगे। लगता है भगवान ही नहीं चाह रहे हैं। ये तो उत्कंठित है, खड़ा है रात भर भजन करने के लिए, भगवान माला नहीं दे रहे। खा पी करके सोते हैं, घूमते हैं, कहते हैं भगवान जब चाहिए तो हम कई बार हम लोग पूछते हैं तब कब माला लेता नहीं, कब माला लेते लोग। अब जब भगवान चाहे तबे ना। भगवान चाहले वाले पत्र लिखले बना कि खैनी खा करेगा। माला जपे खातिर जब चिट्ठी आई बोलो वृंदावन से तब माला चालू। भगवान जब चाहिए तब। भगवान तो उसी दिन चाह गए जिस दिन मनुष्य शरीर दिए। मनुष्य शरीर देना ही प्रमाण है कि भगवान चाहते हैं। और भागवत में प्रवचन कर रहे हैं, गीता में प्रवचन किए हैं भगवान मेरा भजन कर। कई काम हम लोग अपने से अपना करते हैं। जैसे मान लीजिए स्नान, अपने से अपना मुंह धोते हैं ना, मुंह धोते हैं, आंख धोते हैं, साफ करते हैं शरीर को। गुरु जी आकर रोज करते हैं। स्नान करके हम शुद्ध होते हैं, इसमें कौन कारण है? भाई स्नान कराता है कि स्त्री स्नान कराती है कि बेटा? बेटा तो सोया रहता है, जगता भी नहीं। कोई नहीं हमको शुद्ध करता है। हमारा हाथ हमारी सफाई करते हैं, हम अपने से अपने को साफ करते हैं, तिलक करते हैं, खाते हैं। ज्यादातर तो यही देखा जाता है कि जीव अपने से अपना हित कर रहा है। कुछ लोग और लोग सहायता कर देते हैं, जैसे स्त्रियां भोजन बनाकर प्रस्तुत कर देती है, लेकिन खाना तो पड़ता है ना, चबाना पड़ता है, खाना पड़ता है, शरीर धोना पड़ता है और सोना पड़ता है। रास्ता चल रहा है तो बचकर चलना पड़ता है, कहीं गड्ढे में पैर न पड़ जाए। ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी अब एक एक पैर रखवाते हैं, हाँ ठीक है आगे बढ़ाओ पैर, देख के संभाल के। जैसे यहाँ बिहार राज्य में बसें जो चलती है तो यहाँ पर दो खलासी रहते हैं और ड्राइवर कहते रहते हैं रोकने के लिए चला। और जगह पर नहीं है, कल इधर है। तो हमको ये बात याद रहती है कि कुबले सिंह हाथी के एक एक पैर की रक्षा करने के लिए घोड़े पर चढ़े हुए थे, या रथ की रक्षा करने के लिए लोग रहते। तो इसी तरह यहाँ के बस को चलाने में दो दो खलासी भी चला रहे हैं। और बिना मतलब कंट्रोल में इतना डिस्टर्ब होता है। कोई बगल में गाड़ी पड़ रही है तो चलो बढ़ा रहे हो, देख ही रहा है क्या डिस्टर्ब करो, चलो बढ़ा। यह कह दो कि लोग चढ़ गए, एक बार भीषण दे दो कि चलो चाहे रुको, तो बढ़ाओ बढ़ाओ, और बगल में कोई गाड़ी आ गई तो फिर भीषे ये वो फालतू चीज रास्ते। तो इस तरह से अब एक आदमी को आगे बढ़ने में, भजन कराने में, और तीन तीन आदमी लड़ गए। उठो उठो मंगलारती का समय हो गया, ये हो गया वो हो गया, उठो उठो भागवत सुनने का समय हो गया, महाराज जी बैठ गए। बात अब वो अपने आप बैठ भी नहीं सकता। प्राय मैं देखता हूँ लोग जब सुनते हैं माइक पर आवाज तब आते हैं, इतनी उत्कंठा भरी हुई। इस तरह से अपना समीक्षण करके देखना चाहिए कि हमारा कितना उद्धार हुआ है। सोने से, खाने से और अन्य इच्छाओं से कितना हम अपने को ऊपर उठाए, कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण हुआ, और अपने से अपना करना है। और दूसरा कोई व्यक्ति कहता तो उसकी बातों में दोष भी निकाला जा सकता था। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, आत्मनु गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषता। पुरुषस्य मतलब मनुष्य, मनुष्य विशेष करके अपने से अपना गुरु है।
कोई भी दोष आ रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दोष से ग्रस्त, जैसे चोरी एक दोष है, तो चोरी करेगा तो गुरु जी तो जान भी नहीं पाएंगे, वो चोरी का सुधार कैसे करेंगे। लेकिन जो करता है चोरी वो तो जान रहा है कि मैं चोरी किया, तो इस अशुभ आशय से वो अपने से अपना उद्धार नहीं करेगा तो दूसरे को क्या करेगा। सबको मालूम है ना कि किसका जॉब पूरा हो रहा है नहीं पूरा हो रहा है। यदि गुरु पूछे या कोई दूसरा पूछे कि जब हो गया तो कह भी सकता है कि हाँ, लेकिन उसको मालूम है कि पूरा नहीं हुआ, तो वही पूरा कर सकता है, वही अपना हित कर सकता है। सब तरह से अपना हित जीव कर रहा है, तो भगवान की भक्ति भी उसे अपने आप करनी पड़ेगी। तो भगवान के ये जो संदेश है तो मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ओर संकेत हो रहा है इस वक्तव्य द्वारा, भगवान के वक्तव्य द्वारा। तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम लोग तो भागवत कहते हैं, उपदेश करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी जिम्मेदारी है प्रचार की, पर भजन करने की जो वास्तविक जिम्मेदारी है वो प्रत्येक व्यक्ति पर है। तो अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, उससे नहीं चूकना चाहिए, नहीं तो आदमी किसी गति का नहीं हो सकता है। जो अपने से अपना हित नहीं करेगा उसके लिए क्या दूसरा कोई हित कर सकता है। इस तरह से अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्व विचक्षणः समुद्धरन्ति ह्यात्मानम् आत्मनैवाशुभाषया। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयोषावनुविन्दते। पुरुषत्वे च मां धीरः सांख्ययोगविशारदः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहिताम्। एकाद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बहव्यः सन्ति पुरः सृष्टाः तासामे पौरुषी प्रिया। अत्र मां मार्गयन् तथा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैः अग्राह्यमनुमानतः। अत्राकुदाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादम् जदो रमित तेजसः। अवधूतं द्विजं कञ्चित् अवधूतं द्विजं कच्चित् चरन्तमकुतो भयम्। कविं निरीक्ष्य तरुणम्
यदुः पप्रच्छ धर्मवीर यदुर्वाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् अकर्तुषु विशारदा यामाशाद्य भवान् लोके लोकम् विद्वांश्चरति बालवान् प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगो मृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्पिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्भस्थैव द्विपः त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मन्यानन्दकारणम् ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः। श्रीभगवानुवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रस्रयावनतं द्विजः। ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रितः जतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामिह शृणु। पृथिवी वायुराकाशम् आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतोजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोर्भकः कुमारी शर्कत्सर्पः पूर्णनाभिः सुपेशकृत् एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रितः दीक्षा वृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षमिहात्मनः। यतो जदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मजा तत्तथा पुरुष व्याघ्र निबोध कथयामि ते। श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा प्रायेण कुछ लोग मनुजः मनुष्य का लोके इस जगत में लोक तत्व विचक्षण लोगों की यथार्थ स्थिति पर विचार करने में प्रवीण है। लोग समुद्धरन्ति सम्यक उद्धार कर लेते हैं। ही निसंदेह आत्मानं आत्मना अपने से एवं
ही अशुभाशया संसारिक वासनाओं से तद एवं असंभावना विपरीत भावनाभ्याम उपदिष्टम तत्वम अनवगाहमानं प्रति तन्निवृत्तये गुरुपदेशं विना अपि स्व अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एवं तत्व प्रतिपत्तिर्भवति इति दर्शितुम् आह प्रायेण इति। भगवान श्री कृष्ण संक्षेप में उद्धव जी से उद्धव जी के प्रति बताए तत्व ज्ञान असंभावना विपरीत भावना दो तरह से असंभावना विपरीत भावना ध्यान अनवगाह मानन संनिवृत्त है गुरुपद। भावना का अर्थ होता है चित्त वृत्ति, चित्त का वर्तन का। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि साधकों के हृदय में दो प्रकार की भावना उठती है प्रारंभ काल में। एक है असंभावना और दूसरी है विपरीत भावना। असंभावना का अर्थ है नास्ति ब्रह्म इति एवं रूपा चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति ब्रह्म नहीं है, जड़ पदार्थों के अतिरिक्त कोई आत्मा या परमात्मा नहीं है। इस प्रकार की चित्तवृत्ति को असंभावना कहते। और विपरीत भावना का ब्रह्म है यथा शास्त्रे उत्कृष्टम तथा न किंतु अन्यथा एवं रूपा चित्तवृत्ति। ब्रह्म है मतलब चित्त पदार्थ, जड़ पदार्थ से परे आत्मा या परमात्मा जैसे शास्त्र में कहा गया है वैसा नहीं है, कुछ और ही है। तो इसको विपरीत भावना कहते हैं। साधना का अर्थ ही है और चित्त पदार्थ का निरसन करके चित्त पदार्थ की खोज करना। तो दो प्रकार के चित्त पदार्थ हैं, एक भगवान जिन्हें परमात्मा कहते हैं और दूसरा है जीव जिसे आत्मा कहते हैं। इन दो के कारण कोई व्यक्ति आत्मा को ठीक से नहीं समझ पाता है। तो वास्तव में उद्धव जी की यह स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी वे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिससे भगवान उनके प्रति उपदेश कर सकें। तो यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं कि गुरु के उपदेश के बिना भी अपने अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा तत्व प्रतिपत्ति, तत्व मतलब तत्व ज्ञान, प्रतिपत्ति मतलब प्राप्ति हो सकती है। इसको दिखा रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ है अपने हित के कार्य में जो प्रवृत्ति है उसको अन्वय कहते हैं और अहित से जो निवृत्ति है उसको व्यतिरेक कहते हैं। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि स्व अन्वय व्यतिरेक का ध्यान एवं गुरुपदेशम बिना भी तत्व प्रतिपत्ति भवती है। अन्वय व्यतिरेक का अपने हित और अहित, हित की बात में लगना, हित के कार्य में लगने द्वारा और अहित के कार्य से मुक्त होने के द्वारा